हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। और आज बात करेंगे जितने भी फोटोग्राफी को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बच्चे लोग, वो उनके लिए मैं आज कुछ टिप्स, कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको पाथ चॉइस करने में इजी होगा कि भाई किस तरीके के फील्ड में आपको जाना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा जो ये करियर है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। शुरू में स्टार्टिंग जब आप करोगे ना तो थोड़ा कॉस्टली होगा। कैसे कॉस्टली होगा कि जो कैमरा आप परचेज़ करोगे ना वो थोड़ा कॉस्टली होगा। मान लीजिए वो मतलब 1 लाख के आसपास आपका कैमरा हो गया, करीब करीब। क्योंकि अगर बजट वाले सेगमेंट में जाओगे 50,000 60,000 वाले में, तो क्या होगा कि उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं मतलब फोटोग्राफी जो है मतलब मुझसे नहीं हो पा रही। तो मेरे हिसाब से क्या है कि मतलब 1 to 1.5 लाख के आसपास का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट एक बात कंफर्म है कि आप अगर सही तरह से इस पर फोकस रखोगे और सही तरह से अगर आप इस पर मतलब डेडिकेटेडली अगर आप इसको सीखते रहोगे ना, तो आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो इसमें। अब करियर में भी क्या है कि इसमें मतलब बहुत तरीके के मतलब फ़ोटोग्राफी होती है। जैसे स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी हो गई, फैशन फ़ोटोग्राफी हो गई, वेडिंग फ़ोटोग्राफी हो गई, ट्रैवल फ़ोटोग्राफी हो गई। मतलब कई तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी भी करते हैं जो अपना एक स्टूडियो खोल के या स्टूडियो पे मतलब फ़ोटोग्राफी करते हैं। कई मतलब बहुत तरीके की फ़ोटोग्राफी है। अब इसमें से आप कौन सा चॉइस करोगे, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या मतलब चॉइस करूं। क्योंकि इसलिए ये समस्या आती है कि मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तो आप हर तरीके की फ़ोटोग्राफी मतलब हर तरीके की फ़ोटोज़ आप मतलब खींचोगे। हर तरीके की मतलब आपको ऐसे लगेगा भाई ये भी खींचती हूँ, ये भी खींचता हूँ, ये भी मतलब इस तरीके का आपको ऐसे मतलब आप शुरू करोगे इनिशियल स्टेजेस में। तो उसमें होता ये है कि आपने सपोज करो कि एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करी। अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी किसी की करी और आपका वो मतलब फोटोग्राफी अच्छी नहीं आ रही, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फ्लैश लाइट परचेज करने चले जाओगे। अब क्या होगा, फ्लैश लाइट परचेज करने जाओगे तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिर 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये फिर आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने गए। अब स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एक मिनिमम एक लेंस की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर। वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में तो वो लेंस आपको परचेज करना पड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए आप वेडिंग फोटोग्राफी में चले गए। अब वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि 2 मेजर लेंस होते हैं। वो 2 मेजर लेंस आपको लेने पड़ेंगे। उसकी लाइटिंग जो है उसके उसके लिए कुछ लाइट्स परचेज करनी पड़ेगी आपको अलग सी। कुछ आपको ऐसे ऐसे गियर्स परचेज करने पड़ेंगे जो आपके मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे वो गियर्स। अब क्या होता है कि वो जो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे गियर्स इकट्ठे हो गए और बहुत सारी मतलब चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ गई, बहुत इन्वेस्टमेंट लग गया। ऐसे में क्या है कि आप धीरे धीरे आपके लिए वो एक एक मतलब बजट फ्रेंडली नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे पैसे उसमें आपके मतलब आप उसमें फंसा लोगे। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक टिप देता हूँ ऐसा कि आप एक 1 लाख रुपए का एक मतलब 1 लाख के आसपास का आप एक कैमरा परचेज करिए। और अगर आप नाइकॉन का परचेज करते हो ना तो एक टेलीफोटो ले लीजिए, टेलीफोटो लेंस ले लीजिए। वो करीब 55 से 60 हज़ार रुपया वो किट लेंस के साथ भी आता है। तो मतलब 1.5 लाख के आसपास का आपको आएगा, मतलब वो आप परचेज करोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो लेंस आएगा ना वो 24 to 120 लेंस आ जाएगा। और उसका अपर्चर भी बहुत अच्छा रहेगा, f4 रहेगा कांस्टेंट। तो वो आप ले लेने से क्या होगा कि आप हर तरीके की फ़ोटो शुरू में हर तरीके की फ़ोटो आप फोटोग्राफी कर पाओगे आप। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके बहुत सारे लेंस के पैसे बच जाएंगे। एक आप क्या करिए, सेकेंड नंबर में आप क्या करिए कि आप एक कोई भी एक अच्छी सी एक लाइट परचेज करिए जिसको कहते हैं स्पीड लाइट या फ्लैश लाइट। जो फ्लैश लाइट होती है ना वो आप अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये की एक फ्लैश लाइट ले लीजिए।
बस इससे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए। जब आप दो चीज़ पे इन्वेस्ट कर लोगे ना, तो आप समझ मतलब आप ये समझ के चलिए कि आप 70% चीज़ों को, 70% जो फोटोग्राफी जो करियर है ना, वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। अब एकदम से अगर आप मतलब आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं वाइल्ड लाइफ कर लूँ, तो वाइल्ड लाइफ के लिए फिर एक मतलब जो उसका लेंस आएगा वो बहुत कॉस्टली आएगा, उसका कैमरा भी बहुत कॉस्टली आएगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली हो जाएगी, उसके ट्राईपॉड्स लेने पड़ेंगे आपको, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, बाकी जो आपकी जो है ना वो आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे। अब उसमें क्या करिए, आप एटलीस्ट 6 से 8 महीने हर तरीके की फ़ोटोग्राफ आप उससे खींचिए। हर तरीके की मतलब कंडीशन की, मतलब आप किसी भी चीज़ की आप फोटोग्राफी करते रहिए। और हर तरीके की क्वेश्चंस जो है वो आप किसी से भी, एक फ़ोटोग्राफ़र है या आपका जो भी टीचर है या जो भी आपको सिखा रहा है, उससे हर तरीके की फ़ोटो के बारे में आप समझना चालू करिए। 6 से 8 महीने में आप ये पकड़ लोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से फ़ोटोग्राफी में आ रहा है। चाहे ट्रैवल फोटोग्राफी में आ रहा हो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी में आ रहा हो, चाहे पोर्ट्रेट में आ रहा हो, तो क्या होगा उससे आपको, अगर आपका वाइल्ड लाइफ में भी अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो 24-120 जो लेंस है ना, उसमें क्या है, कुछ आप बर्ड की या कुछ आप ऐसी फोटोग्राफ आप कर पाओगे जिससे, क्योंकि उसमें वो टेलीफोटो मिल जाता है, तो उससे आप जब आप उससे फोटोग्राफी मतलब वाइल्ड लाइफ की भी अगर आप करोगे, तो कुछ बर्ड्स वगैरह की फ़ोटो लोगे, तो आपको उसमें भी आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। जब आपको इंटरेस्ट आपका आ जाए ना जिस सब्जेक्ट पे, उसके बाद आप उसी के पर्टिकुलर गियर्स परचेज करिए, उसी पे इन्वेस्टमेंट करिए अपना। तब आप जो है आप बजट फ्रेंडली आप फोटोग्राफी के अंदर एक करियर बना लोगे। अब मैंने क्या गलतियां करी थी शुरू में, कि मैं सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी थी। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी का गियर ले लिया। अब जितने भी गियर्स परचेज किए वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हिसाब से परचेज कर लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं ट्रैवल फोटोग्राफी के कुछ परचेज कर लिए। आगे जाके धीरे धीरे मैंने क्या किया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के कुछ चीज़ें परचेज कर ली मैंने। अब वो धीरे धीरे मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब फाइनली जो मुझे समझ में आया कि भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ में है, प्लस प्रोडक्ट फोटोग्राफी में है, प्लस अब इसमें क्या हो गया, इस दो के अंदर मेरा फोकस हो गया पूरा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया कि जो मैंने इतनी सारी चीज़ें जो परचेज कर ली उसका क्या करूँ, सब वेस्टेज हो गए मेरे। तो ये क्या है कि ये आप लोग ये गलतियां ना करें, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें आज आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आपको करना सिर्फ यही है। जो मैंने आपको दो बातें बताई है ना, वो दो और एक आपको दो, तो एक तो लेंस आपको परचेज करना है 24-120 नाइकॉन का अगर आप लेते हो, क्योंकि मैं नाइकॉन का यूज़र हूँ इसलिए मैं नाइकॉन के बारे में बता सकता हूँ आपको। और एक आप Z50 Mark II इनका नाइकॉन का आता है, वो ले लीजिए किट, और वो किट के साथ भी आता है। और एक फ्लैश लाइट ले लीजिए। ये 3 से आप अपने एक और 6 से 8 महीने आप फोटोग्राफी के अंदर अपना कंटिन्यूसली आप उसमें लगे रहिए। धीरे धीरे आप अपना उसके अंदर करियर खुद ही आपने उसमें से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, खुद ही आप उसमें से आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन से फील्ड में मुझे जाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।